अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन हालात में होंगे। मैं हूं असद और आप इस वक्त देख रहे हैं कारोबारी मालूमात यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा कारोबार लेकर आया हूं जो मैं आपको शुरू से आखिर तक बताऊंगा और एक एक रुपये के साथ बताऊंगा कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं। इसका जो है वो आज़ाद चाय वाला भी बहुत परिचय करता है, यानी कि आज़ाद चाय वाला ने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना रखी हैं। अगर आप उसका टिकटॉक फॉलो करते हैं, उसकी शॉर्ट्स को फॉलो करते हैं, तो वो आपको बताता है कि कैसे कैसे वो इस सब को लेकर चला है। उसके बाद हमारे जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, उन्होंने भी इसको कहा था कि हम आपको चूज़े देंगे, हम आपको कट्टे देंगे। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझे हैं। आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी चूज़ों की। ये माइक के अंदर से चू 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 कर रहे हैं मेरे इर्द गिर्द सब चूज़े, और मैं उनके दरमियान में बैठा हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग ये चूज़ों का कारोबार कैसे कर सकते हैं, इनकी वैक्सीनेशन कितने दिनों के बाद होती है, यानी कि पहले दिन से लेकर इनके आखिरी दिन तक मैं आपको सारा का सारा प्रोसीजर समझाऊंगा। और ये प्रोसीजर मैं आपको ख़ुद नहीं समझाऊंगा, ये मैं उस बंदे को साथ इन्वॉल्व करूंगा जो कि पहले इसका एक फ्लॉक सेल कर चुका है। वो फ्लॉक पहले छोटा था, फ्लॉक कहते हैं जितने ये पहले बर्ड्स होते हैं। अब वो उसने 2000 बर्ड्स दोबारा डाले हैं। टेम्परेचर भी बताऊंगा मैं आपको कितना रखना है, जैसा कि उसने ये टेम्परेचर गेज यहाँ पे लगा रखी है। ये टेम्परेचर गेज इस वक्त 28 के ऊपर तकरीबन सेट है, जो कि इनके लिए अभी नॉर्मल टेम्परेचर है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन चूज़ों के लिए हमें किस तरह की जगह का जो है वो इंतखाब करना चाहिए। जिस तरह की जगह का भी हम लोग इंतखाब करेंगे वो ज़रा हवादार जगह होनी चाहिए। टेम्परेचर कैसे सेट करना है, इनकी वैक्सीनेशन कैसे करवानी है, कितना ख़र्चा आता है। अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको पहले कितने बर्ड्स के साथ, कितने चूज़ों के साथ ये कारोबार स्टार्ट करना चाहिए, इसमें आपको मुनाफा कितना होगा, इनकी मोर्टेलिटी रेट यानी कि इनके मरने के चांसेस कितने % चूज़ों के होते हैं, ये सब चीज़ें बताएंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो बिज़नेस है आज का, ये सारा का सारा देसी चूज़ों के ऊपर है। ये ब्रॉयलर चूज़ों का बिज़नेस नहीं है। यानी कि जो एक आप लोगों को आइडिया होगा सुरमे वाले चूज़े, अभी मैं पकड़ के भी दिखाऊँगा आपको। सुरमे वाले चूज़े से मुराद है कि जो देसी मुर्गी चूज़े होते हैं, देसी मुर्गियों का, उसका बच्चे का बिज़नेस है। और इसका ये दूसरा कारोबार है। पहला कारोबार इसका बल्ब का है, जिसकी वीडियो अभी भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप इससे रब्ता करके अगर आपको बल्ब भी चाहिए तो ये आपको होलसेल में बल्ब भी प्रोवाइड कर सकता है। साथ में बच्चे ने साइड बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया है, साइड बिज़नेस, तो आप इससे ये भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें। तो चलते हैं उसके पास, चल के उसका इंटरव्यू करते हैं ताकि हमें मज़ीद जो है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, और पूछते हैं कि उसने ये चूज़े कहाँ से और कैसे लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल, क्या हाल चाल है? अल्लाह करम भाई। भाई, कैसा फील हो रहा है? दूसरा कारोबार शुरू किया, इससे पहले बल्बों का था, अब ये चूज़ों का कारोबार शुरू किया, कैसा महसूस हो रहा है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि पहला कारोबार स्टार्ट किया, अब वो स्टेबल है, तो मैं दूसरा साइड बिजनेस एक स्टार्ट किया। पहले कितने चूज़ों का फ्लॉक निकाल दिया? पहले तकरीबन हमने 500 चूज़ा डाला था, ठीक है। तो उसका फ्लॉक निकाल दिया। अब उसमें से मरे कितने थे और बाद में कितने बाकी बच उसमें गए? मोर्टेलिटी तकरीबन आप लगा लें कि 2-3% थी। 2-3% थी उसमें, ठीक है। अभी 2000 चूज़ा परचेज़ किया है। मुझे पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक बताना है कि कैसे कैसे इसका प्रोसीजर है। आपने ये समझना कि कारोबार असद ने करना है, तो मुझे उस लिहाज से बताना आपने कि असद ने कारोबार करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। अब मेरे पास 50,000 रुपये हैं, ठीक है, तो मैंने 50,000 से ही काम शुरू करना है। मुझे बताओ मैं 50,000 से ही काम कैसे कर सकता हूँ? भाई 50,000 से आपने काम इस तरह शुरू करना है कि आपने सबसे पहले तकरीबन 500 चूज़ा आपका इसमें आ जाएगा। 50,000 में 500 चूज़ा आ जाएगा। 50,000 में यानी कि पहले दिन का फीड का बाद में खर्चा होगा। 500 चूज़ा तकरीबन आपका मेरे ख्याल से आएगा 30-35 रुपये चल रहा है का रेट, तो उस हिसाब से आएगा। बाद में फीड की जो एक बोरी है वो तकरीबन आती है 3500-3600 अगर आप बाज़ार से लेते हैं। अगर आप किसी फैक्ट्री वगैरह से कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो आपकी तकरीबन 3000-3200 तक आएगी फीड की एक बोरी। ठीक है। फिर इनकी फीड की भी होती है। फीड कौन सी डलती है? जब पहले दिन का होता है चूज़ा तो उसको स्टार्टर डलती है फीड, ठीक है। वो तकरीबन 14 नंबर होती है, 14 पीसी उसको कहते हैं। बाकी कंपनियों के अलग-अलग नंबर भी होते हैं, लेकिन जो हम ला रहे हैं वो 14 पीसी है, ठीक है। फिर इसके बाद इसको जब ये 10-15 दिन का हो जाता है तो इसको जनाब प्री स्टार्टर पड़ती है। प्री स्टार्टर वो फिर डलना शुरू हो जाती है इनको। उसके बाद जनाब इनको जो है वो 14 नंबर वो प्री स्टार्टर ही डलती रहती है। जब ये अपना वज़न तकरीबन 700-800 ग्राम कर जाता है फिर इनको अंडे वाली फीड पड़ती है। जो पहले फीड डल रही थी वो ग्रोवर फीड है, इनको ग्रो करने के लिए, इनका वेट ज़्यादा करने के लिए। जब इनका वेट 700-800 ग्राम हो जाता है फिर इनको वो हम अंडे वाली फीड शुरू कर देते हैं, और जब ये 1000 ग्राम से ऊपर हो जाती हैं फिर ये अंडा स्टार्ट कर देती हैं। अच्छा, अंडे के लिए कोई मुर्गा रखना पड़ता है, यहाँ कोई दवाई होती है, यहाँ ये ऑटोमेटिक
फीड के अंदर ही कुछ तरह का होता है कि वो अंडे देने लग जाती है? भाई अगर तो आपने जस्ट अंडा लेना है और आपने अंडा खाना पीना है, खाने के लिए रखना है, बाज़ार बेचना है, तो फिर तो सिर्फ फीड पे ही अंडा दे देती हैं। अगर आपने अंडे से चूज़ा लेना है तो फिर मुर्गे 10% होने चाहिए अंदर। यानी कि जितनी अगर 90 मुर्गियाँ हैं तो मतलब उसमें 10 मुर्गियों को 100 हो जाएंगी, वो हाँ जी, 10% हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताएं कि अभी आप कितने दिन का फ्लॉक है ये मेरा फ्लॉक 10 दिन का हो गया, ठीक है। तो इसको एंड तक हमने इंशाल्लाह अंडे तक लेके जाना है, इससे अंडा लेना है हमने। मुझे ये बताएं कि लोग इनको, मैंने सुना है, 2 कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक, इसको अंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर जब ये मुर्गी बूढ़ी हो जाती है तो गोश्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये दोनों में फ़ायदा दे जाती है हमें? भाई दोनों दोनों साथ करें तो फिर फ़ायदा देगी। अगर आप अकेले का गोश्त का करते हैं तो फिर ये मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। आप इसको पहले बड़ा करें, आप इससे अंडा लें जितनी देर ये अंडा देती है, फिर आप इसको गोश्त के लिए सेल कर दें जब ये अंडा देना छोड़ देती है। उससे जब तक ये अंडा देती है आप अंडा लें, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अच्छा, एक मुर्गी कितने देर तक अंडे देती रहती है? वैसे इसका जो मेरा ख्याल टोटल पीरियड है, शायद टोटल 57 हफ्तों का पीरियड होता है। ये 27 हफ्ते के बाद ये अंडा देना स्टार्ट करती है और फिर ये जाती है कोई मेरा ख्याल 56 या 53 हफ्तों तक अंडा देती रहती है ये। भाई अगर इनको प्रॉपर फीड डले तो फिर ये तकरीबन 5 साढ़े 5 माह में प्रॉपर अंडा देना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है। तो ये एक मुर्गी कितना फीड ले लेती है? मतलब हाँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं प्रॉफिट निकालना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 50,000 से काम स्टार्ट करता हूँ, कितने महीने के बाद मुझे कितना प्रॉफिट होगा? भाई वो उसका पूरा एक टेबल है, यानी कि पहले दिन को कितने ग्राम फीड डलती है, फिर लास्ट दिन तक यानी कि पूरा टेबल है। फिर जब ये फीड स्टॉप करता है उससे ज़्यादा नहीं खाता, वहाँ तक टेबल है, वो मैं आपको दे दूँगा। अच्छा, इसमें जो टेम्परेचर है वो कितना रखना होता है चूज़ों का? भाई ये टेम्परेचर पहले दिन का जो चूज़ा है उसको तकरीबन 32-33 टेम्परेचर होना चाहिए। पहले दिन के चूज़े का 35-33 नहीं 32-33 32-33 टेम्परेचर होना चाहिए। एक दो बढ़ भी जाए, लेकिन ज़्यादा मसला ये है कि बस ना हो। अब हाँ, बस नहीं हो, इसलिए लोगों ने बड़े बड़े पंखे लगाए होते हैं। बस बिल्कुल ना हो, बाकी गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा 34-35 तक भी चले जाए कोई मसला नहीं है। सही है। और इसको आहिस्ता एक दिन बाद 2-3.2 ये नीचे गिराते जाना है, जब 28 तक आ जाए तो स्टॉप कर देना। 28 तक टेम्परेचर आपने स्टॉप कर देना मुर्गी बड़ी होने तक। हाँ जी। तो वो उधर सही रहेगा। उसका ये है कि अगर गर्मी ज़्यादा है तो फिर आप एयर कूलर लगा दें, अगर टेम्परेचर सर्दी ज़्यादा है तो फिर आप रॉड लगाएं, और जो 100 वाट के होते हैं तो वो चलाएं, उससे भी टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि सर्दियों गर्मियों का नुस्खा है, गर्मी में पंखे चलेंगे और सर्दियों के अंदर आपको रॉड लगाना पड़ेगा। जो 100 वाट का रॉड है वो हर मुर्गी के मतलब ऊपर तो नहीं, लेकिन 3-4 लग जाएँ जगह पे तो मेरा ख्याल वो काफ़ी उसको कवर कर लेते हैं। उसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, अब ये जो मुर्गी है पहले कितने महीने तक जो है वो हमें कुछ नहीं देती? यानी कि 5 महीने तक आपने बताया कुछ नहीं देती। उसके बाद अभी सीज़न स्टार्ट हो रहा है, अभी आज हम खड़े हैं सितंबर के अंदर, तो ये 10 दिन का है। तो अभी तो जब सीज़न गुजर जाएगा तो फिर आपको ये अंडे देना स्टार्ट होगी, तो क्या आपको उस वक्त भी फ़ायदा होगा इसका? जी भाई, फ़ायदा होगा हमें उस वक्त जो हम हैचरियों वाले से अगर रब्ता करें तो हैचरियों को उस वक्त अंडे की बहुत शॉर्टेज होती है, तो हम उनको अंडा दे सकते हैं, वो ले लेते हैं अंडा, फिर वो आगे बच्चा सेल करते हैं। अगर हम बच्चा उनको अंडा नहीं देते, उनसे बच्चा निकलवाना चाहते हैं, खुद सेल करना चाहते हैं, तो फिर वो अपना कमीशन लेके ये भी काम करते हैं। यानी कि सीज़न चूँकि सर्दियों का गुजर रहा होता है तो इसलिए अंडे की हो जाती है कमी मार्केट में। तो यानी कि ये काम किसी भी तरह से अनप्रॉफिटेबल नहीं है, ये हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहता है, क्योंकि ये लोग जो हैं इसको फिर हैचरी वालों को सेल कर देते हैं। हैचरी वाले आगे इसका फिर नया बच्चा बना के उसको डे ओल्ड चिक कहते हैं, जो 1 दिन का बच्चा होता है वो मतलब आप लोग लेके आते हैं उसको डे ओल्ड चिक कहते हैं इनकी साइंसी ज़बान के अंदर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अब हमने ये सारी चीज़ें पूछ ली मोटा मोटा, जब पहले दिन ये चूज़ा आता है आपके पास फिर क्या लवाजमात होते हैं इसके? भाई पहले दिन के ये लवाजमत है कि चूज़ा लाने से पहले जो जगह है आपकी उस पर आप एक दफ़ा स्प्रे कर दें, ताकि वो जितने जरासीम है उधर कोई जरासीम ना रहे। स्प्रे मार्केट से मिल जाता है? स्प्रे मार्केट से मिल जाता है। फिर आप ये है कि दीवारों के ऊपर चूना वगैरह कर दें, वो भी गर्म होता है, उसकी वजह से भी जो जरासीम होते हैं वो भी निकल जाते हैं। फिर ये आप देख रहे होंगे कि लकड़ी का बरादा पड़ा हुआ है नीचे, तो ये तकरीबन 3-4 इंच आप ये एक दिन कम से कम एक दिन पहले आप ये डाल दें, तो उसके बाद इसके चूज़ा डालें। इसके नीचे मट्टी है? इसके नीचे मिट्टी है। मट्टी ही सही रहती है? मट्टी ज़्यादा सही रहती है, अगर पक्की जगह भी हो फिर भी कोई इशू नहीं है इसका। अच्छा, बरादा आप हर फ्लॉक पे चेंज करते हो या बरादा ये रहता है फिर? भाई नहीं, ये बरादा नहीं रहता, हम इसको चेंज करते ही रहते हैं, यानी कि 15-20 दिन बाद, महीने बाद ये चेंज होता है। कितनी जगह के ऊपर कितना चूज़ा आ जाता है? ये चूज़ा अगर आपने लेना है, अंडा लेना है, तो फिर तकरीबन 1.25 फुट जगह बताते हैं कि 1.25 फुट पे एक मुर्गी आनी चाहिए, इतनी जगह होनी चाहिए आप।
एक मुर्गी के लिए 1.25 फुट जो है वो जगह रिक्वायर है अगर आपने उससे अंडा लेना है तो। ये यानी कि अभी ये 2 मरले जगह है जहाँ पे 2000 चूज़ है, लेकिन इनके पास चूँकि पीछे भी जगह पड़ी है किनाल की, तो ये आहिस्ता आहिस्ता मुर्गियों को, बच्चों को उधर शिफ्ट करते जाएंगे जहाँ पर ये होता है। मैंने सुना है कि इनकी चूँचें भी काटी जाती हैं। कितने अरसे के बाद इनकी चूँच काटी जाती है? भाई तकरीबन ये जब 25 दिन के हो जाएंगे फिर इनकी चूँचें काटे जाएंगे। वो इस वजह से होता है ताकि ये बड़े हो जाते हैं, लड़ते हैं, फिर एक दूसरे को मारते हैं, तो जब चूँच कटी होती है तो नुकसान नहीं पहुँचाते। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जब मुर्गियाँ अंडा देती हैं तो फिर वो अंडा भी नहीं तोड़ती, क्योंकि चूँच वो तीखी होती नहीं है, तो अंडा नहीं टूटता इससे। मैं भी छोटे होते मुर्गियाँ रखी थी घर में, मेरी मुर्गी अंडा देकर खुद ही खा जाती थी। ये आपने अच्छी बात बताई है, तो खैर मुझे तब पता नहीं था। अच्छा, इनके डॉक्टर आसानी से मिल जाते हैं जो इनको वैक्सीनेशन कराते हैं, और कितनी कितनी देर के बाद वैक्सीनेशन होनी होती है? जहाँ से भैया आपने चूज़ा लेना है उनके पास भी डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। वैसे अपना चनियोट बाज़ार में TM ट्रेडर्स वाले हैं, उनके पास भी डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास सारी मेडिसिन भी होती है इनकी, तो उनसे मिल जाती है। बाकी इनका ये है कि एक दिन का जब चूज़ा आपने लेना है, पहले दिन की इनको 2 वैक्सीनेशन होती हैं। एक तो होती है अपना मैरिक्स होती है, और गम्बोरो होती है, और इनको स्प्रे होती है एंडी की। वो इनकी आंखों में कतरे डलने होते हैं, वो किसी भी जो स्प्रे होता है उससे आप करेंगे तो आंखों में डल जाते हैं वो, तो वो होती है इनके साथ। सही। एनडी की वजह से लास्ट ईयर भी बहुत सारा चूज़ा जो है मरा था मार्केट में, इसलिए चूज़े का रेट बहुत ज़्यादा हो गया था। एनडी डिज़ीज़ जो है वो काफ़ी मतलब डिज़ीज़ जो है वो इस तरह की है। ये मेरे सामने जी 2 चूज़े आपस में प्यार से लड़ रहे हैं। बहरहाल कोई नहीं, अभी मज़ीद पूछते हैं। अच्छा, अब पानी में तो कोई चीज़ मिक्स नहीं करते? भाई पानी को जब ये पहले दिन आते हैं चूज़े तो ये स्ट्रेस होता है इनमें बहुत ज़्यादा, तो हम कोई ना कोई विटामिन इनको डालते रहते हैं। जैसे हमारे तकरीबन 1 हफ़्ता विटामिन चलता ही रहा है, वो विटामिक्स हमने डाला है, वो चलता रहा है, तो अब हमने वो छोड़ दिया। अब हम सादा पानी, फिर अगर आपको लगता है कि चूज़ा थोड़ा सा बीमार है तो पैनाडोल का सिरप वो आप तकरीबन 2 लीटर में 1-1.5 ढक्कन डाल सकते हैं, वो भी अच्छा उससे मतलब इनको फ़ायदा हो जाता हाँ है। जी। और जैसे कोई चूज़ा बीमार होता है आप उसको लैदा कर देते हैं? जैसे कोई चूज़ा बीमार होता है हम उसको अलहदा करते हैं, क्योंकि अगर वो उसमें कोई बीमारी ख़तरनाक हुई तो वो बाकी चीज़ों को इफ़ेक्ट करेगी। तो ये मतलब उससे बच जाते हैं। ये अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि जहाँ पे बीमारी हो वहाँ पे आए जाए ना, या वहाँ पर स्टे करें। अच्छा, जो ब्रॉयलर होता है, ब्रॉयलर में और इसमें करने में बेनिफिट किस में है? ब्रॉयलर में बेनिफिट है या ये देसी चूज़े में बेनिफिट है? भाई ज़्यादा बेनिफिट है ये देसी चूज़े में, क्योंकि इसका रेट एक रहता है एक तो, ठीक है, और ब्रॉयलर का डेली का रेट अलग होता है, वो कभी बढ़ जाता है कभी नीचे आ जाता है, आपको पता नहीं है उसने कब बढ़ना है कब नीचे आना है। तो इसका रेट एक रहता है तकरीबन काफ़ी सालों में। आप भी देख रहे होंगे कि अगर बढ़ता भी है कोई साल 2 साल बाद 20-30-50 रुपये बढ़ गया, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये उम्र भी इनकी काफ़ी होती है। ब्रॉयलर जो है वो 45 दिन के बाद मरना शुरू हो जाते हैं। उनकी लास्ट जो उम्र है इतनी तकरीबन 45-50 दिन होती है, लेकिन ये जो है जितनी मर्ज़ी दे रखें आप, ये मरते नहीं। ये इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये 56 हफ्ते तक जो है वो जाता है। 56 हफ्तों का मतलब आप उसको सालों पे खुद ही डिवाइड कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा उसका। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह हम आपको इसका फॉलोअप देते रहेंगे, क्योंकि मैं इस लिहाज से ये रिव्यू किया है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग इस काम में इंटरेस्टेड होते हैं। शायद मैं भी ये काम आगे चल के कर सकूं, लेकिन ये काम वाकई बहुत प्रॉफिटेबल है। ये आज़ाद चाय वाला भी कहता है, वो खुद कर भी रहा है। इसी तरह जो इमरान खान है वो भी यही कहते हैं। तो आप लोग भी अगर इस काम में आना चाहते हैं, लेकिन इस काम की सारी नौ हो जानने के बाद ही इस काम में आइएगा। अदरवाइज़ इस काम में अगर कोई बंदा आपको ये कहे कि ये बंदा कल को लैंड क्लोज़र पे था, आज साइकिल पर है, और ये पूछे काम क्या करता था, ये पोल्ट्री का काम करता था, तो बात सच है। अगर लेकिन कोई आपको ये कहे यार इसके पास तो कल साइकिल थी, आज इसके पास लैंड क्लोज़र है, तो कोई पूछे क्या काम करता था, जनाब ये पोल्ट्री का काम करता है, तो उसकी ये बात भी सच है। यानी कि पोल्ट्री का काम आपको दिनों में हीरो से ज़ीरो और ज़ीरो से हीरो बना सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, किसी नए शहर में, किसी नए होलसेलर के साथ। मुझे दें इजाज़त, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।